परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आज रविवार है, तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर यह खिताब जीता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका की सोफिया केनिन ने, और इन्होंने गारबाइन मुगुरुजा को हराकर ये खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूनेस्को ने जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एनएस धर्म सक्तु जी को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों के पार्थशरण जी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टीना कोच ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जोकिन फोनिक्स ने फिल्म जोकर के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पैरासाइट ने। पैरासाइट फिल्म ने बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद जी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सबसे कम उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाले माउंटेनियर कौन बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत की काम्या कार्तिकेयन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए
कुदुम्ब श्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केरल सरकार ने कुदुम्ब श्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान रखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, गुवाहाटी। आसाम के गुवाहाटी में 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, गली बॉय को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दिल्ली के सातवें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, महंत नृत्य गोपाल दास जी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ICC महिला T20 कहाँ खेला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ICC महिला T20 खेला गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, 13 वर्षीय डी गुकेश ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 कहाँ खेला गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 खेला गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सुपर 30 को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन जी को दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, केरल में भारत का पहला कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किन दो देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, मेजर जनरल माधुरी कनिटकर जी भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।